जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम हमने वेब सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम एक 7 लेक्चर्स में एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो हमारा ये पहला लेक्चर है व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल बेसिकली हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा, इसको डिटेल के साथ नहीं हमने करना, हम मैं जस्ट यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये स्लाइड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और सेकंड चीज़, इसमें जो चीज़ें बोल्ड की गई हैं आपने इनको जो हाईलाइट किया है इसको सिर्फ आप लोगों ने समझना है ये है क्या चीज़। तो हमारे पास आ रहा है जी फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इस मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इस वेब पेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक, उसके बाद एचटीएमएल डिस्क्राइब करती है हमारी ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। आगे हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर क्या है वेब पेज का। उसके बाद इस लैंग्वेज में सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स मीन आपके टैग्स होंगे, जिन टैग्स की मदद से हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को शो करवा रहे होंगे, डिस्प्ले करवा रहे होंगे। एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र, ये एलिमेंट्स ब्राउज़र को बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, आपने डिस्प्ले को किस तरह कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करवाना है। सेम इस तरह ब्राउज़र क्या है, व्हाट इज़ ब्राउज़र, हमारे पास गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स और ये डिफरेंट हमारे पास ब्राउज़र्स हैं जिनमें हमारी आउटपुट शो होती है। उसके बाद आते हैं जी एचटीएमएल एलिमेंट्स, हमारे पास लेबल्स, पीस ऑफ कंटेंट जिसमें डिफरेंट हमारी हेडिंग्स को यूज़ किया जाएगा, पैराग्राफ को यूज़ किया जाएगा। सो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ हेडिंग की, तो जैसे ये हमारी हेडिंग आ रही है, तो हर क्वेश्चन के ऊपर, हर पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग होगी जिसको हम एक टैग के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एक एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हेडिंग कहलाएगी। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ इस फॉर्म में होगा, तो उसे हम पी के ज़रिए से उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सेकंड स्लाइड में हमारे पास प्रोग्राम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे नंबर 1 पे पहला टैग जो आ रहा है हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल है। ये हमें बताता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है, एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट टाइप है। उसके बाद एचटीएमएल का कोड आता है। ये एचटीएमएल का जो कोड है, ये एचटीएमएल जो टैग है, ये हमें रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट से मुराद ये सबसे टॉप में होगा। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, हेड सेक्शन है और उसके बाद बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, क्लोज हो रहा है। तो हेड सेक्शन के अंदर आपका एक टाइटल आ रहा है। ये टाइटल पेज जो कि ब्राउज़र होगा उसके कंटेंट पे जा उस कंटेंट को क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। मैं इंशाल्लाह ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि टाइटल कहाँ पे आ रहा है आपका। बॉडी में हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, इमेजेस होंगी, डिफरेंट वीडियोस होंगी, जो हमारा वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा वो हमारा बॉडी सेक्शन में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर, उसी प्रोग्राम को उसने डेफिनेशन में बता दिया। डॉक टाइप ये हमें बताता है कि ये डॉक्यूमेंट एचटीएमएल का है, ये जो हमारी फाइल है, ये जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सी फाइल डॉक्यूमेंट है, ये आपकी एचटीएमएल है। सेकंड नंबर पे आ रहा है जी एचटीएमएल, ये हमारे पास सबसे टॉप रूट एलिमेंट कहलाएगा जहाँ से हमारी वेबसाइट स्टार्ट होगी। इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, एक हेड सेक्शन आता है, दूसरा बॉडी सेक्शन आता है। हेड सेक्शन में आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग ही डाटा अबाउट डाटा इट इज़ कॉल्ड मेटा इन्फॉर्मेशन। टाइटल में ये हमारे पास ब्राउज़र के टाइटल बार, जो ब्राउज़र टाइटल बार क्या होता है, किसी भी फाइल का जो नाम होता है वो आपका टाइटल बार कहलाता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र में आपकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो आपकी कहाँ पे शो होगी, टाइटल बार में शो होगी। उसके बाद आती है बॉडी। दूसरा पार्ट हमारे पास बॉडी का है, इसमें आपकी डॉक्यूमेंट बॉडी है, इसमें आपकी हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट वगैरह सारा क्या होगा यहाँ पे बॉडी के अंदर शो होगा। इस तरह की एक एलिमेंट है, टैग है ये वाला H1। अब देखें टैग्स को राइट किस तरह किया जाता है जी, आपका ये एंगल ब्रैकेट्स, उसके बाद H1 रिप्रेजेंट करेगा हेडिंग्स को, ये हेडिंग शो हो जाएगी। अगर पैराग्राफ लेना है आपने तो पी टैग लेंगे, पी टैग के एंगल ब्रैकेट्स आएंगे तो उससे पैराग्राफ आ जाएगा आपका। आगे कुछ एग्जांपल हैं ये हेडिंग की। पहले आपके वेबसाइट्स के अंदर टोटल 6 तरह की हेडिंग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आपकी लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो H1 है और स्मॉलेस्ट हेडिंग आपकी H6 है। इसमें देखें H1 आपका एक एलिमेंट, एक टैग है जिसके, और ये हमारा स्टार्ट टैग है और ये हमारे पास एंड टैग हो रहा है। इसके सेंटर में हम जो कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट हमारा शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको लिखा हुआ है हेडिंग 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगी, ये हेडिंग 1 आएगी। अब इसके आउटपुट में आपका H1 शो नहीं होगा, सिर्फ आपका कंटेंट शो होगा। अब देखें इसका साइज़, उससे H2 का साइज़ कम है, H3 का साइज़ उससे कम होता जा रहा है और H6 आपकी 6 हेडिंग्स हैं, टोटल 6 हेडिंग्स हैं। इन 6 हेडिंग में जो आपकी लास्ट वाली 6 हेडिंग आ रही है, मतलब कि 6 नंबर वाली आपकी हेडिंग आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ टैग आ रहा है, तो पैराग्राफ टैग जो है वो पी टैग से स्टार्ट होगा और ये क्लोज भी क्या होगा, ये पी टैग, यहाँ पर ये इसमें सिर्फ स्लैश आ रही होती है। स्टार्ट टैग में आपकी स्लैश नहीं होती, और जो पी टैग एंड टैग होता है या क्लोज टैग कह लें, वो हमारे पास ऐसा एलिमेंट जिसमें आपकी स्लैश होगी, तो वो हमारे पास क्लोज टैग कहलाएगा। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये वाली, दिस इज़ अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक्स, ये वाली आपकी आउटपुट शो होगी। लेकिन यहाँ पे एक और टैग एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है, बी आर का टैग। ये बी आर का टैग जो होता है ये ब्रेक लाइन के लिए यूज़ किया जा रहा है।
तो इसमें ये पी टैग आपका पेयर टैग है, जिसमें स्टार्ट टैग और एंड टैग आ रहा है, और ये आपका बी आर टैग है, ये सिंगुलर टैग है। ये सिर्फ आपका कह लें स्टार्ट टैग होगा, इसका एंड टैग नहीं होगा। तो ये सिंगल और सिंगल टैग है, बस आप इसको बी आर लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि दिस इज़ अ, इसके बाद ब्रेक लाइन आएगी, ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, पैराग्राफ आएगा, ये वाला कंटेंट शो होगा, नेक्स्ट लाइन पे फिर ये वाला शो होगा। ये 3 लाइनों में आपका क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। तो ये पैराग्राफ के वाले से हो गया। अब आगे आ रहे हैं जी, हम इसमें देखेंगे HTML के लिंक्स को देखेंगे। लिंक्स बेसिकली आप कह लें कि एक वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट होना, जंप करना, इट इज़ कॉल्ड, हमारे पास ये HTML लिंक्स के ज़रिए से होगा। उसके बाद ये लिंक्स आपके यूट्यूब के हो सकते हैं, आपका ये लिंक गूगल का हो सकता है। सेम इसी तरह हम डिफरेंट जो भी हमारे व्हाट्सएप, ये हम क्या करें, किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाना हो तो हम किसके ज़रिए से लगाएंगे, ए टैग के ज़रिए से लगाएंगे। इसको एंकर टैग भी कहते हैं, इसको हाइपर लिंक कह रहे होते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, ए टैग आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें एक आपका एट्रीब्यूट आ रहा है जी। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी टैग के मज़ीद उसमें आ रही होती है। जैसा कि मैं आपसे यहाँ पे एक टैग है इमेज, इमेज के अंदर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा। इसकी ये देखें विड्थ आ रही है, विड्थ आपकी एक एट्रीब्यूट होगा। इसकी हाइट है, हाइट हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा। तो बेसिकली इसका जो टैग है वो इमेज टैग होगा, लेकिन इसके साथ विड्थ और हाइट जो आ रही है ये हमारे पास क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। सो यहाँ पे एच रेफरेंस ये उस वेबसाइट का लिंक होगा जिस वेबसाइट का आप लिंक यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये हमारा कंटेंट है जो हमारा शो होगा। नीचे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिखा है गूगल लिंक, तो गूगल लिंक ये हमारा टेक्स्ट शो होगा। इसके बैकग्राउंड पे जो है उसका रेफरेंस लगा हुआ, ये लगा हुआ है। जैसे मैं इस पे जाकर गूगल लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो है हमारी पेज को गूगल पे ले जाएगा, गूगल के पेज पे ले जाएगा। तो लिंक्स बेसिकली हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट होने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी HTML इमेज। ये इमेज को हम देखें, सारी बात है, इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। किसी भी वेब पेजेस के ऊपर हम उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए हम उसमें इमेजेस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, 1 2 3 इमेजेस को यूज़ किया गया है। इसका जो टैग है वो IMG टैग है। इस टैग के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इमेज लगाना सीखेंगे। और इसमें आपके कुछ 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। SRC ये सोर्स है, ये इमेज का पाथ होगा, जहाँ पे आपकी इमेज सेव होगी वहाँ से वो एक्सेस करेगा। कौन सा टैग, इमेज टैग। और आल टैग ये है कि अगर आपका वो पाथ ठीक नहीं है तो आपका वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। नीचे एग्जांपल है, देखें इमेज टैग, अगर आपने इमेज लगानी है तो उसका क्या होगा, इमेज टैग स्टार्ट करेंगे, सोर्स आएगा, सोर्स के बाद आपकी इमेज का वो पाथ आएगा। पाथ आने के बाद देखें पाथ में इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन, ये दोनों ज़रूरी हैं। एक्सटेंशन इस तरह के देखें, उस फाइल की एक्सटेंशन होती है, डॉक है तो उसकी MS वर्ड की फाइल है तो डॉक्स होगी। MP3 कोई ऑडियो है तो उसकी जो MP3 उसकी एक्सटेंशन होगी। इसी तरह अगर PDF है तो उसकी PDF होगी एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन साथ नेम, इमेज का नाम और उसकी जोन सी टाइप है, जोन से उसकी एक्सटेंशन है, वो भी साथ लिखेंगे। ये आल्ट जो है, अगर इसका ये पाथ गलत हो जाए देन हम क्या यूज़ करते हैं, आल्ट ये मैसेज शो करवा देते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रॉन्ग पाथ। तो अगर इमेज का वो पाथ सही नहीं होगा तो हमें ये वाला मैसेज हो जाएगा, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारी इमेज का जो है पाथ वो ठीक नहीं है। तो हम उसको दोबारा उसको सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास HTML की लिस्ट है। कुछ हमारे पास इस तरह का भी डाटा होता है जो वेबसाइट पे हम शो करवा रहे होते हैं, जिसमें लिस्ट टाइप, ये देखें 2 तरह की टाइप लिस्ट है, जिसमें ग्रुप ऑफ सेट रिलेटेड आइटम्स, इट इज़ कॉल्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आपके ये डॉट्स आ रहे होते हैं साथ, इसमें अगर ऑर्डर नहीं होता आप इसको जिस तरह मर्जी, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, जिस तरह मर्जी शो करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके साथ आपकी नंबरिंग आ रही होती है 1 2 3, इसमें आपका ऑर्डर लाजमी होता है। तो कुछ इस तरह प्लेयर्स के नेम हो सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, डिफरेंट हम कोई आइटम्स हो सकते हैं, तो वहाँ हम इसको लिस्ट की फॉर्म में इसको ले रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास आ रहा है एग्जांपल है, जैसे कि ये देखें इसका जो उसने कोड बताया HTML लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट का और अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे UL के साथ, ये टैग स्टार्ट होगा, इसमें आपकी लिस्ट आइटम आ रही है, ठीक है। फिर इस तरह दूसरा लिस्ट आइटम आपका T आ रहा है, फिर लिस्ट आइटम मिल्क है और UL को टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर 3 ये हमारी आउटपुट आएगी, कॉफ़ी, टी और मिल्क, लेकिन इसके साथ डॉट आ जाएंगे। और अगर ऑर्डर लिस्ट OL का टैग यूज़ किया होगा आपने तो वहाँ पे या इसके साथ 1 2 3 आपका आ जाएगा, कॉफ़ी 2 3। इसकी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपका एज इट ही शो होगा। चलते हैं देखते हैं जी हम इसका प्रैक्टिकल। ये कुछ टैग्स हैं, दोबारा ओवरव्यू देख देता हूँ, बता देता हूँ। इसमें एक तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह हमने बनाना है। उसके बाद ये हेडिंग्स को देखेंगे और पैराग्राफ होगा आपका। पैराग्राफ के बाद ए टैग है, ए टैग के बाद इमेज टैग है, और इसके बाद हमारे पास इमेज टैग के बाद लिस्ट आ जाएगी। और ये हमारे पास पीछे फिर 2 टैग्स रह जाएंगे, टेबल और फॉर्म। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसके अलावा जो है आप लोगों का जो HTML यहाँ पे ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बाकी हम यूज़ करेंगे CSS के साथ, दूसरी लैंग्वेज के साथ। और ये दूसरा लेक्चर जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये कवर हो जाएगा HTML प्लस CSS। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको हम। आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये VS कोड है,
विजुअल स्टूडियो कोड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लें। सबसे नंबर 1 पे हमारे पास मेन्यू आ रहा है और ये यहाँ साइड पे हमारे पास एक्सप्लोरर सर्च बार एक्सटेंशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाएँ। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सटेंशंस को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। एक फर्स्ट एक्सटेंशन आ रही है जी लाइव सर्वर और प्रीव्यू सर्वर। ये देखिए लाइव सर्वर है, इससे ये होगा, ये लाइव सर्वर को आपने इस पर सिंगल क्लिक करना और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है, तो आप यहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे इंस्टॉल का होगा, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी आ रही है जी यहाँ पे लाइव के बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू लाइव सर्वर। ये देखें लाइव प्रीव्यू के नाम से इसको भी आप इंस्टॉल, ये 2 एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उसके अंदर हम अपना HTML का कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोरर पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद ओपन फोल्डर करें। हमने यहाँ पे जाएँ, इसमें डेस्कटॉप, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और यहाँ पे हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ HTML। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया है। अब जैसे ये फोल्डर सेलेक्ट होगा, इसके फोल्डर का जो लिंक है वो मेरी इस फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जितनी भी फाइल्स क्रिएट होंगी वो सारी मेरी उस फोल्डर में जाके क्या होंगी, सेव होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगी। ये देखें न्यू फाइल, अगर आपने इसमें फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल, अब यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रखूँगा index.html। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट first.html। ये साथ उसकी एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। अगर एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो ये आपका कोड जो है, जितना भी टैग्स आपने लिखने होंगे वो आपके वर्क नहीं करेंगे। और ये HTML जो है, जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो हम देखें ये हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं अब बेसिक अब दिखा देता हूँ, ये हमारा फोल्डर जहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई है, डाउनलोड, ठीक है। इसमें मेरा फोल्डर था HTML का, ये देखें। उसमें ये देखें फर्स्ट नाम की हमारे पास क्या आ गई है, ये फाइल आ गई चुकी है। मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेंज कर लेता हूँ गूगल क्रोम, ताकि ये हमारी जब भी इसकी आउटपुट शो हो तो गूगल क्रोम में हो। तो ये देखिए हमारे पास गूगल क्रोम को ये क्या कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है फाइल, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट जो इसकी आउटपुट हो गई है, ओपन हो गई है फाइल, लेकिन इसकी आउटपुट कोई शो नहीं हो रही। अभी हम इसको वेबसाइट की तरफ जाते हैं, इसका एक छोटा सा बनाते हैं इसमें स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें इस फाइल में आएंगे। अब देखें कुछ टिप्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। कंप्यूटर की कमांड है Shift 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बटन को दबा के रखना है, 1 प्रेस करेंगे, आपका ये एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। आप सिंपल इस पे जाके क्लिक करेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा था आपका डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद ये HTML का रूट एलिमेंट आ गया, फिर उसके अंदर हेड आ गया। ये कुछ में आपने डेफिनेशन में पढ़ा थी, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, टाइटल होता है और बॉडी होता है। बस आपने ये याद रखना है कि ये हेड है। हेड सेक्शन में हमारे आगे क्लासेस जब आएंगे तो हेड सेक्शन में मेटा इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ लिंक्स वगैरह आएंगे, और बॉडी में हमारा एक्चुअल जो हमारा कोड है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे शो होंगी। आगे देखें, हम हमारे पास डॉक्यूमेंट है। मैं इस डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर में जाके लिखता हूँ जी फर्स्ट वेबसाइट, FIRST फर्स्ट वेबसाइट। ये मैंने वेबसाइट लिखा। अब लेकिन जैसे मैंने इसको फाइल पे जाएं, इसको ऑटो सेव कर लें यहाँ से, ठीक है। ऑटो सेव करने से ये होगा, जब भी आपकी आउटपुट आएगी तो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, ऑटो सेव हो रहा है। तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू, ये देखें हमारे पास वो आ रही है शो प्रीव्यू। इससे करेंगे वो आपका यहाँ पर ही इसको क्या करवा देगा, शो करवा देगा। ये देखें हमने जो टाइटल में लिखा फर्स्ट वेबसाइट, वो आपके टैब में शो होगी। इसको ओपन ब्राउज़र करें, जैसे ब्राउज़र करेंगे तो दैन ये जब ब्राउज़र में ओपन होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके टैब में हमारे पास क्या आ रहा होगा, फर्स्ट वेबसाइट आ रहा होगा। ये देखें लोडिंग हो रही है, लोडिंग के फौरी बाद ये यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। असल बेसिकली ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है, उसमें इसको यहाँ से क्लोज़ करें, ओपेरा मिनी ब्राउज़र। आप इसको जो जहाँ पे ये फाइल सेव थी वहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करके ओपन करके देखें, तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट वेबसाइट। जो टाइटल में होगा वो हमारे टाइटल बार में आ रहा होगा। साथ हम देखेंगे ये आइकन है, ये आइकन को भी हम चेंज करना सीखेंगे, लेकिन ये अगली क्लास में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है बॉडी में, हमने बात की थी कि हेडिंग्स होती हैं, उन हेडिंग्स को ले लें यहाँ पे। अब यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है H1 और इंटर प्रेस कर देना जी, ठीक है। आपकी हेडिंग आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखें जी माई वेबसाइट, ठीक है। अब साथ ही आप जाके इस गूगल क्रोम में देखें, आपका वहाँ पे रिफ्रेश करें, आपका वो माई वेबसाइट आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इसी तरह हमारी टोटल 6 है। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल दूंगा, H3 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे लिख लें माई वेबसाइट। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए। H6 ले रहा हूँ यहाँ पे, और माई वेबसाइट
फाइल को सेव नहीं करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेव होगी। अब देखें इसको पेज को रिफ्रेश करें तो वो देखें पहले आपकी हेडिंग जो आ रही है वो लार्जेस्ट है और लास्ट पे जो हमारी आ रही है ये आपकी स्मॉलेस्ट है। तो आप अपनी मर्ज़ी से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे माई वेबसाइट को जिस तरह की आपको हेडिंग चाहिए आप उस हेडिंग को ले सकते हैं। लेकिन इसमें अभी फर्स्ट लेक्चर है, सो यहाँ पे आपको ये इतना अच्छा अपीयरेंस नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये इसका जो डिज़ाइन होगा वो CSS के साथ जैसे हमारे अगले लेक्चर्स आएंगे तो उसके साथ ये जितना आपका यहाँ पे यूज़ होनी है वेबसाइट के अंदर जितने टैग्स, ये जस्ट वो टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम जब CSS करेंगे तो डिज़ाइनिंग भी हमारी इसकी जो स्टाइल है वो भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएं दोबारा सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे जाके एक हेडिंग थी पैराग्राफ। अब देखें पैराग्राफ लेने के लिए जस्ट आपने P टैग लिखना है। P लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको इस पर सिंगल क्लिक करेंगे पैराग्राफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ खुद नहीं लिखना है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से लिखवाना है आपने। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉरम LOREM, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पैराग्राफ कुछ डमी टेक्स्ट ले लेगा। और यहाँ से जाके इसको व्यू में जाएं, व्यू में जाके वर्ड रैप करें ताकि ये आपका सारा टेक्स्ट एक ही लाइन पे शो हो। अब जाके इसकी आउटपुट चेक करें तो ये देखें हमारे पास, इसको रिफ्रेश करें तो ये पैराग्राफ आपके पास आ गया जी। आप चाहते हैं कि ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और इधर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे BR का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे BR का टैग जस्ट एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, BR लिखेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें और इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पेस्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। कॉपी और जहाँ पे इसको ब्रेक लाइन करना है, अब यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करें और देखें अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो न्यू लाइन पे डाटा को शो करवा देगा। अब देखें, ये देखें यहाँ से वो BR का टैग नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे BR टैग लगा उसने नेक्स्ट लाइन पे इसको शो करवा दिया जी। तो BR टैग जो है वो आपका लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये अभी हेडिंग से पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हमने रीड पढ़ा था जी एंकर टैग। ए टैग क्या काम करता है, मैं यहाँ पे सिंगल A लिखूंगा, ये एंकर टैग आ जाएगा आपका। इस पर क्लिक करें, H रेफरेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी गूगल लिंक, ठीक है, गूगल। ये वो हमारा कंटेंट होगा जो स्क्रीन पे शो होगा। बाकी जो है जो लिंक रेफरेंस उठाएंगे वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखें ये गूगल लिंक है, मैं इसको जाके आउटपुट में रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें गूगल लिंक जो आपका आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन, लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से जाके इसका पहले एड्रेस उठा लेता हूँ गूगल का, google.com। आप देखें ये google.com पे मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से जाके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसमें आ जाएँ हमारे अपने इस वेबसाइट के अंदर, VS कोड के अंदर, इस H रेफरेंस के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखें ये इस रेफरेंस, ये गूगल लिंक आ गया, ये रेफरेंस दे दिया। अब जाके उसको देखें, फर्स्ट वेबसाइट को विजिट करें, इसको यहाँ पे ले जाएं और इसको रिफ्रेश करें। अब देखें इस गूगल लिंक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देखें आपका हैंड बन रहा है। इस पर जैसे क्लिक करें वो गूगल पे आ गया जी। दोबारा देखें, इस पर लेके जाएं, दोबारा क्लिक करें, आपका गूगल पे आ जाए। तो आप इस तरह फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का कोई भी लिंक लगा के, आपके वेब पेजेस का कोई भी लिंक लगा सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, कोई भी आपका URL है उसका आप इजीली लिंक लगा के आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अब यहाँ पे एक और टैग लगा लें, मार्की टैग। ये देखें मार्की, MARQUE, ये मार्की टैग है। इस मार्की टैग में आप जो कुछ लिखेंगे, आप लिखेंगे जी हेलो माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब जाके देखें गूगल में शो करवाएं तो आपका ये रिफ्रेश करें, आपकी वेबसाइट, ये आपका मार्केट टैग जो है वो आपके राइट साइड से एक मैसेज जो भी लिखा होगा कंटेंट, अब आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मार्केट टैग। अक्सर आप लोग न्यूज़ वेबसाइट बना रहे होते हैं तो इसमें भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इस मार्केट टैग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमेज टैग आ रहा है, उस इमेज टैग को देखें, हमारे पास यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये टैग जैसे स्टार्ट हो रहा है और उसका एंड टैग भी आ रहा है, तो उस एंड टैग से बाहर आके आपने इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे लगाएं IMG टैग। IMG लिखने के बाद आपने सिंपल या इंटर प्रेस कर दें या यहाँ पे आके क्लिक कर दें। इसमें देखें कोई सोर्स आ गया और आल्ट आ गया। अब देखिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ और अपने इस फोल्डर में क्या मुझे करनी पड़ेगी, पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लें यहाँ से, ठीक है। मैं इमेज को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको Ctrl+C किया मैंने और इसमें जो मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर है उसमें मैं आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा डाउनलोड वाला, ये HTML फोल्डर। ये उसका जो है जहाँ पे आपकी ये फाइल मेन पड़ी हुई है उसी के पास ही आपकी इमेज का होना ज़रूरी है। राइट क्लिक करें, इसका नाम रीनेम चेंज करें। मैं इसको लेता हूँ वेब के नाम से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस वेबसाइट में इसके ऊपर जाके इसको छोड़ दें। इसमें देखें हमारे पास नीचे कुछ फाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, PNG फाइल। तो अब यहाँ पे गूगल में इस सोर्स कोड में आके लिखें, उस फाइल का नाम लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें वेब। देखें जैसे ही मैंने वहाँ पे W लिखा उसने नीचे सजेशन दे दिया है। अगर ये फाइल उस फाइल के पास ना होती तो ये सजेशन नहीं आनी थी। तो ये आप यहाँ पे लिखें और साथ उस फाइल का नाम आ गया, साथ उसकी फाइल की टाइप आ गई है। तो अब जाके देखें इसमें आपका क्या आउटपुट क्या आती है। इसको रिफ्रेश करें, आपकी वो नीचे क्या आ गई, डिज़ाइनिंग आपका वो इमेज क्या होगी वो शो हो चुकी है।
अब इस वेबसाइट की जो इसमें आप डिफरेंट एट्रीब्यूट को भी लगा सकते हैं। आल्ट के बाद आप यहाँ पे जाएँ, आल्ट के बाद बल्कि आल्ट को एक दफ़ा ख़त्म कर दें, ये इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लगाएँ विड्थ लिखें, विड्थ मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ जी 500 और मैं यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ, हाइट जो है वो मेरी हाइट मेरी आ रही है जी 400। मैं जस्ट ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको ये उसके मेन इसका ये आ गया एलिमेंट का टैग है और ये उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। अब देखें इसकी जो हमारे पास विड्थ और हाइट है हम इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको छोटा कर लें, यहाँ पे जाएं, इसकी हाइट जो है वो 700 कर दें और विड्थ इसकी अभी भी 300 कर दें ताकि हमें विजिबल सही तरह हो सके। अब जाके इसको गूगल पे सर्च रिफ्रेश करें, ये देखें हमारे पास वो वेबसाइट जो हमारी इमेज इस तरह शो हो रही है। तो पहले नंबर पे हेडिंग्स आ रही थी, फिर हमारे पास पैराग्राफ आया, गूगल लिंक आ गया जी, इमेज आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास क्या आ रही, इमेज के बाद हमने पढ़ना था जी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसमें इसी कोड को अगर आप कॉपी भी करना चाहें कॉपी भी कर सकते हैं, इस इमेज टैग से बाहर आएँ और यहाँ पे आके अपना लगाएं जी, पहले लिखें यूएल लिखें आपका अनऑर्डर लिस्ट, इंटर प्रेस करने के बाद आप एलआई लिस्ट आइटम लिखें और यहाँ पे लिखने मैं लिख रहा हूँ होम, ठीक है। और इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने से ये होगा आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कंट्रोल सी किया एंड इंटर प्रेस करके कंट्रोल वी, इंटर प्रेस कंट्रोल वी और इस तरह मैंने ये 4-5 जो है लिस्ट आइटम ले लिए। होम की जगह पे हमारे पास अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट अस। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लें माई सर्विसेज या सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सर्विसेज के बाद आप यहाँ पे लिख लें प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखें फाइल को सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें, ये आपके नीचे एक लिस्ट शो हो गई है जिसमें देखें साथ दो बुलेट्स आ रहे हैं, बुलेट्स के साथ आपका होम, अबाउट अस, सर्विसेज और प्रोडक्ट आ रहा है। इसी को हम क्या करेंगे, कोड को, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसमें टैग के बाद में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास OL की जगह मैं इसको OL कर दूंगा, UL के साथ OL कर देता हूँ, ठीक है। UL को मैंने रिमूव किया, OL लिखा, अब ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फाइल सेव की, अब इसको जाकर रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है, नीचे आपकी अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट आ रही है। ऑर्डर लिस्ट के साथ आपका 1 2 3 4 आ रहा है और अनऑर्डर लिस्ट के साथ आपका डॉट आ रहा है। आप इनको भी स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे जाएं, UL के साथ आप इज इक्वल टू लिखें, टाइप लिखें, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दें सर्कल, CIRCLE, सर्कल। अब देखें जाके वो आपके डॉट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज होकर किस में हो जाएंगे, सर्कल में आ जाएंगे। देखें सर्कल बन गया। ये आपका टाइप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ABC में लिखना चाह रहे हैं तो अब इसी टाइप को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये वेबसाइट के अंदर कॉपी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप लोगों ने लाजमी इसको कॉपी करना, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें जी कैपिटल A, आप कैपिटल A लिखेंगे, ये देखें स्केशन आ गई, कैपिटल A शो करवाना चाह रहे हैं, कैपिटल A लिख दें, स्मॉल A लिखना चाह रहे हैं, स्मॉल A लिख दें, रिफ्रेश करें, अब वो आपकी अकाउंटिंग की जगह पे आपका ABC आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ टैग्स जिसमें अभी देखें ये हमारी एक वेबसाइट जो नज़र आ रही है, ये वेबसाइट इस तरह की नहीं होती क्योंकि हमने HTML का बेसिक पढ़ा है। तो जब हम CSS का यूज़ करेंगे तो उसमें आपका ये एक अच्छा डिज़ाइन बनेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ मेरे पास सैम्पल्स भी हैं कि किस तरह की आपकी ये डिज़ाइनिंग होगी, किस लेवल पे आप काम करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारी कंप्यूटर है और इसमें कुछ आपके टेम्पलेट्स हैं। इसमें जे शॉप ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट है, आप इस तरह का एक अच्छा सा टेम्पलेट भी इस के ज़रिए से HTML जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ उस कोर्स के ज़रिए से आप बना सकते हैं। ये देखें इसमें स्लाइडर भी लगा हुआ है, स्लाइडर के साथ साथ आपके ये डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक स्टैटिक डिज़ाइन आप इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा सिर्फ यही कोर्स नहीं, आगे हम इसको मज़ीद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग लाजमी, अगर जिस बच्चे को भी ये फ़ाइल इसकी चाहिए हो वो लाजमी कमेंट करें ताकि आप लोगों को जो फ़ाइल शेयर कर दी जाए, जो आपकी ये PDF है। इसमें आपकी कोर्स आउटलाइन प्रॉपर आपका लेक्चर टैग्स बाय टैग्स आपके लिखे हुए हैं, तो आप लोग लाजमी कमेंट करें ताकि आपको ये शेयर कर दी जाए। अगेन अगर आप